पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं और वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं एक वर्ब क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, मतलब एक सेंटेंस में जो शब्द किसी एक्शन को दर्शाता है वही वर्ब होता है। मतलब वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने की जानकारी होती है, एक सेंटेंस में वही वर्ब होती है। तो इसलिए वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। एक वर्ब के बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। वर्ब अकेले एक सेंटेंस बना सकता है, लेकिन एक वर्ब के बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि वर्ब होती क्या है। पहला एग्जाम्पल है, ही इज प्लेइंग। यहाँ पे प्लेइंग एक वर्ब है। इस जैसे खेलने का काम हो रहा था, एक वर्ब है। सीमा डांसेस वेल, यहाँ डांसेस शब्द से डांस करने का काम हो रहा है, इसलिए यह है वर्ब है। वी शुड गो होम, यहाँ से गो वर्ड से जाने का काम हो रहा है, इसलिए यह भी एक वर्ब है। राम इज ईटिंग मैंगोज, यहाँ पे ईटिंग मतलब यहाँ पे आम खाने का काम हो रहा है, तो ईट एक वर्ब हो गई। इस तरह हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि एक सेंटेंस में कौन सा शब्द वर्ब है। अब हम देखते हैं एक वर्ब क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है और कैसे वह एक अकेला खुद ही एक सेंटेंस का निर्माण कर सकता है। तो हम लेते हैं एक इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम लिख देते हैं सिर्फ गो। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छुपा होता है, जिसको हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ना लिखना ही ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए गो, गो ऐसे तो एक वर्ब है, लेकिन फुल स्टॉप लग गया था, एक सेंटेंस बन गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें गो, गो का मतलब कहने का मतलब होता है यू गो, यू छुपा होता है, तो मतलब तुम जाओ। तो यह एक सेंटेंस है, सबसे छोटा सेंटेंस। इसमें केवल वर्ब ही है, गो एक वर्ब है और कुछ नहीं है। तो वर्ब अकेले सेंटेंस फॉर्म कर सकता है, इसलिए वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब के बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो वर्ब के टाइप्स और फॉर्म्स हम अगली जब डिटेल वीडियो बनेगी उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें वर्ब के बारे में बस इतना ही है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। तो सबसे पहले जान लेते हैं एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसे नाउन और प्रोनाउन के लिए, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए एडजेक्टिव को बनाया गया था। इसी प्रकार वर्ब को, वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए एडवर्ब को बनाया गया। तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन हुई, वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू ए वर्ब, मतलब सेंटेंस में वह शब्द जो वर्ब के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। मतलब एडवर्ब वो शब्द है जो वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले एडवर्ब को वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में देखा गया कहीं कहीं पे कि एडजेक्टिव को भी और अधिक डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ी। फिर कहीं कहीं देखा गया कि एडवर्ब को भी और अधिक डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए एडवर्ब को एक विशेषाधिकार दे दिया गया कि एडवर्ब
वर्ब को डिस्क्राइब तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा, और भी सेंटेंस में अगर कोई शब्द है उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ी तो एडवर्ब भी करेगा। मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द बचे जिनको भी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ेगी वह एडवर्ब करेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन हो गई, वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस एंड अदर वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब एडवर्ब वह शब्द होगा जो एक सेंटेंस में वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे, एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे, और अगर कोई सेंटेंस में दूसरा एडवर्ब है उसके बारे में भी अधिक जानकारी दे, वह शब्द जो होता है एडवर्ब होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एडवर्ब कैसे कैसे सबको डिस्क्राइब करता है। तो पहला है स्पीक काइंडली। यहाँ पे काइंडली वर्ड जो है स्पीक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, स्पीक के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्पीक काइंडली मतलब बोलो, लेकिन कैसे बोलो? काइंडली, नम्रता पूर्वक बोलो। अर्थात स्पीक के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यह एडवर्ब हो गया। फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। कहा गया फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वेरी वर्ड जो है ये ब्यूटीफुल के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ब्यूटीफुल में भी वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए वेरी जो है एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए फिर से एक एडवर्ब हो गया। He runs very fast, यहाँ फास्ट शब्द एडवर्ब है क्योंकि यह रन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह एक एडवर्ब है। अब ये वेरी वर्ड जो है ये फास्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब एक एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब एक एडवर्ब के बारे में ही और अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए वेरी भी एक एडवर्ब हो गया। मतलब यहाँ पे फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी जो है फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल है सी डांसेस वेल। यहाँ पे वेल वर्ड जो है वो डांस को डिस्क्राइब कर रहा है, डांसेस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एक एडवर्ब है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एडवर्ब जो है यहाँ एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ एक एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ फिर से एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इस प्रकार एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करेगा? वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, और बाकी अगर कोई वर्ड है सेंटेंस में जिसको डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी तो उसको भी एडवर्ब भी करेगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सेंटेंस में जितने भी वर्ड बचेंगे उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ी, उसके बारे में और अधिक जानकारी देने की जरूरत पड़ी तो वह एडवर्ब करेगा। इसलिए एडवर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस में वह शब्द जो किन्हीं दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसलिए इसको शॉर्ट में हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं
कि कंजक्शन कैसे दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। पहला एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो यहाँ पे राम एक शब्द है और श्याम एक शब्द है। इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है? एंड। इसलिए एंड एक क्या हो गया? कंजक्शन। टू एंड टू मेक्स फोर। यहाँ पर टू एक शब्द है और टू एक शब्द है, दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड। इसलिए यहाँ भी ये क्या हो गया? कंजक्शन। He ran fast but missed the train. वह बहुत तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन को मिस कर दिया। तो यहाँ पे he ran fast, यह एक सेंटेंस है और he यहाँ पे हिडन है, but he missed the train, ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बट। तो यहाँ पे बट एक क्या है? कंजक्शन। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन की मीनिंग क्या होती है? प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब पोजीशन। मतलब वह शब्द जो सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों से बताता है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Words that use before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence। वह शब्द जो नाउन और एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका रिलेशन सेंटेंस के बाकी शब्दों से बताता है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं वर्ड्स दैट शोज प्लेस एंड पोजीशन। जो शब्द सेंटेंस में प्लेस और पोजीशन की बात करते हैं उन्हीं को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है और क्या करता है। पहला एग्जाम्पल है, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। वह गार्डन में खेल रहा है। तो कहाँ खेल रहा है? गार्डन में। इसकी जानकारी कौन दे रहा है? इन। इस इन एक प्रीपोजिशन हो गया। She is fond of dancing। वह डांस की शौकीन है। किसकी शौकीन है? डांसिंग की। यहाँ ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। एप्पल इज ऑन द टेबल। एप्पल कहाँ है? टेबल पर। इसकी जानकारी कौन दे रहा है? ऑन। इसलिए ऑन एक प्रीपोजिशन हो गया। They are sitting under the tree। वे कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे। कौन जानकारी दे रहा है? अंडर। अंडर भी क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार हम समझ गए क्या कि जो शब्द सेंटेंस में प्लेस और पोजीशन को दर्शाते हैं उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे लास्ट भाग की ओर, जो है इंटरजेक्शन। तो आइए देखते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। मतलब वे शब्द जिनके द्वारा एक सडन फीलिंग और इमोशन का पता चलता हो, वो शब्द क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे ऐसे शब्दों से जिससे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख या कोई भी इमोशन जिसमें बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो उसका पता चले, उन शब्दों को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहाँ बहुत खुशी की बात है। अचानक से जब कोई खुशी होती है तो वो हुर्रा निकलता है हमसे, तो इसलिए हुर्रा है, यहाँ बहुत खुशी की बात है
एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसलिए हुर्रा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। एलास शी इज डेड, बहुत दुख की बात है, वह मर गई। यहाँ पे बहुत दुख की बात है, इसलिए एलास भी क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ एक आश्चर्य वाली बात है, इसलिए वाओ भी एक इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शंस वाले वर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना बहुत जरूरी है, और इसे हम पहचान भी सकते हैं कि जिन शब्दों के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है वह अक्सर इंटरजेक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। अब अगली वीडियो से हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डिटेल लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे नाउन।